हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है और ये है हमारी एक्सरसाइज 18.4। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 21 देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि पूरा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास ए एंड बी दो नंबर हैं। ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या हैं, दो नंबर हैं। तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, जिसको हम जी एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन को इनके बीच में रख दें तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये हमारा जीपी में होगा, विल बी इन जीपी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास 2 और 8 कोई दो नंबर हों, ठीक है, और हमें इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन पता करना हो, तो हम कहेंगे कि जी एम इज़ इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। और ऐसा हम लोग करते हैं तो ये आता है 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। और अगर हम 4 को 2 और 8 के बीच में रखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। जीपी क्यों फॉर्म कर रहा है? क्योंकि A2/A1 दैट इज़ 4/2 ये 2 आता है, और A3/A2 ये भी 8/4 2 आता है। इसका मतलब कि यहाँ कॉमन रेशियो हमेशा क्या आ रहे हैं, सेम। दैट मीन्स कि ये एक जीपी में है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जीएम जो है या ज्योमेट्रिक मीन को जब भी हम अपने नंबरों के बीच में पुट करते हैं तो जो सीक्वेंस हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसको पुट करने के बाद वो हमेशा जीपी में होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास बात हो गई कि जब हमारे पास सिर्फ दो नंबर हों और हमें उसका क्या पता करना है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि लेट वी हैव A1 A2 A3 ऐसे से करते हुए हमारे पास AN नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें अगर जीएम पता करना हो ऑफ n नंबर्स का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हो जाएगा इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे क्यूब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे n हो गया। इसको हम ऐसे लिखें तो भी ठीक है, या A1 A2 A3 और इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए AN तक चले जाएं और इसकी पावर 1/n लिखें तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हम n नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास A और B दो नंबर हैं, ठीक है, अगर हमारे पास A और B दो नंबर हैं और उनके बीच में हमें कई सारे ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी हो, ठीक है, जैसे A और B। अब इसके बीच में हमसे बोला जाए कि यहाँ पर हमें n ज्योमेट्रिक मीन प्लॉट करने हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ, और इस तरीके से ये हमारा nth ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखा कि इनको इस तरीके से अरेंज करने पे ये एक जीपी में होंगे। तो ये किस में है, जीपी में। अब हम देखते हैं कि इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो हम देख रहे हैं कि पहले तो n हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हो गए, प्लस में एक टर्म इधर का और एक टर्म इधर का, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म आते हैं n+2। क्लियर? फर्स्ट नंबर ये है और लास्ट नंबर ये है। अब देखो, लास्ट नंबर पता करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है R क्या है, कॉमन रेशियो की पावर n-1। यहाँ पर हमारा जो लास्ट नंबर है वो है B, फर्स्ट नंबर है A, R हमारे पास क्या होगा, कॉमन रेशियो, इसकी पावर n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n+2 और उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये A यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया B/A इज इक्वल टू R की पावर n, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा n+1। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ R की वैल्यू पता करनी हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी A की पावर अगर n हो इज इक्वल टू B हो, हमें सिर्फ A पता करना हो तो B की पावर 1/n हो जाएगा। ऐसे ही देखो, R की पावर ये इज इक्वल टू B/A है, अगर हमें सिर्फ R पता करना हो तो B/A, और ये n+1 जब इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल वे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा
आर के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट है वो हमारे जीपी का सेकेंड टर्म है, ठीक है। और सेकेंड टर्म को हम लोग हमेशा ए आर से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ऐसे ही सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन हमारी एपी का थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म को हम लोग ए आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जी थर्ड एपी का फोर्थ टर्म है और फोर्थ टर्म को ए आर की पावर 3 से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें nth टर्म के लिए देखना हो, nth ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखना हो, तो हम क्या देख रहे हैं, इन सभी में ए आर आ रहा है और जो भी ज्योमेट्रिक मीन हमें पता करना है आर की पावर उतनी ही है। तो nth ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें पता करना हो तो आर की पावर हमें n रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से nth ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यूज़ को रख करके डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिक फॉर्मूला हैं वो इतने ही हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज है 18.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया कि इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 1/4, ठीक है। तो हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन पता करने हैं, 5, ठीक है। ए हमारे पास दैट इज़ द फर्स्ट टर्म 16 दे रखा है और बी विच इज़ द लास्ट टर्म 1/4 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर क्या आएगा। आर का मतलब कॉमन रेशियो। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि दिस इज़ बी अपॉन ए की पावर 1/n+1, ठीक है। बी हमारे पास कितना है 1/4 होल डिवाइडेड बाई 16 की पावर 1/, कितने ज्योमेट्रिक मीन पता करने हैं, 5 + 1। तो यहाँ पे देखो ये 4 नीचे आके क्या हो जाएगा 16 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 16 4 जा होता है 64, इसकी पावर 1/6। 64 हमारा 2 की पावर 6 होता है, इसका मतलब हम इसको 1/2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया 1/6। हमें पता है पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो देखो 6 और 1/6 को अगर मल्टीप्लाई करते हो कैंसिल होकर 1 आ जाता है, इसका मतलब इट इज़ इक्वल टू 1/2। इसकी पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की वैल्यू हमारी आ गई हाफ, ठीक है। अब हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन। तो हमारा जो पहला ज्योमेट्रिक मीन होगा GM1 या G1 जिसको बोलोगे, ये होगा AR, ठीक है। हमने एक सीखा था जो भी ज्योमेट्रिक मीन हमें पता करना हो आर की पावर उतना ही रखना पड़ेगा। तो A हमारे पास है 16 इंटू आर है हमारे पास 1/2, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8। ऐसे ही सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें पता करना हो तो हमें AR का स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये हो गया 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 16 इंटू 1/4, 4 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन होगा हमारा AR की पावर 3, दैट मीन्स 16 इंटू 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो गया 16 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हमारा थर्ड ज्योमेट्रिक मीन आ गया। ऐसे ही फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन के लिए AR की पावर 4 रखना पड़ेगा। A हमारा हो गया 16 इंटू 1/2 की पावर 4, ठीक है। 16 इंटू 1 की पावर 4 1 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये कैंसिल होके आ गया 1। उसके बाद अगर हमें 5 ज्योमेट्रिक मीन पता करना हो तो AR की पावर 5 रखेंगे। ये हो गया 16 इंटू 1/2 की पावर 5, दैट इज़ 16 इंटू 1/32। 16 से 32 2 टाइम में कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरीके से जो हमारे 5 ज्योमेट्रिक मीन आए हैं वह हैं कौन कौन से, 8, दूसरा हमारे पास आया है 4, तीसरा हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 1 और ये हो गया 1/2। तो ये 5 ज्योमेट्रिक मीन हैं जो हमारे 16 एंड 1/4 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, ठीक है। तो 3 और 81 के बीच में हमें 2 नंबर प्लॉट करने हैं, तो हम उनको G1 और G2 रख देते हैं, ठीक है।
सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। इसका मतलब ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं 3, बी की वैल्यू हो गई 81, कितने ज्योमेट्रिक मीन रखने हैं 2, ठीक है। आर की हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाती है b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n+1, ठीक है। b हमारे पास कितना है 81 और a हमारे पास कितना है 3, इसकी पावर 1 अपॉन 2+1। 81 और 3 को कैंसिल करते हैं तो ये 27 आता है और इसकी पावर हमारे पास हो गया 1 अपॉन 3। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और ये पावर हो गई 1 अपॉन 3। अब देखो 3 को 1 अपॉन 3 से इंटू करोगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की पावर 1 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब क्या करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, वो हो जाएगा ए आर। ए हमारे पास है 3 और आर भी आ गया 3 3 कितना हो गया 9। सेकेंड जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ए आर की पावर 2, 3 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 9 3 कितना हो जाता है 27। तो हमारे जो दो ज्योमेट्रिक मीन आए हैं, एक आया है 9 और दूसरा आया है 27, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि इंसर्ट 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर हमें प्लॉट करने हैं बिटवीन 1 एंड 256, 1 एंड 256। तो इसके बीच में 3 नंबर G1, G2 और G3 आ जाते हैं, ठीक है। तो A = 1 हो जाता है, B तुम्हारा 256, कितने नंबर प्लॉट करने हैं यहाँ पे हमें 3, ठीक है। तो R के वैल्यू के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। B की वैल्यू 256 हो गई और A की यहाँ पे हम रख रहे हैं क्या 1, इसकी पावर 1 अपॉन 3+1, ठीक है। 256 को हम लोग 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और ये हो गया 3+1 कितना 4। अब देखो 4 इंटू 1 अपॉन 4 करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1 बचेगा। तो 1 लिखो या ना लिखो। जब हमारा R आ जाता है तो हम अपने ज्योमेट्रिक मीन को इन फॉर्मूलों से फाइंड आउट करेंगे। G1 हमारा AR के इक्वल होता है, A हो गया 1, R हो गया 4, तो ये आ जाता है 4। G2 हमारा AR स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 1 जा 16, ठीक है। G3 हमारा AR की पावर 3 के इक्वल होगा, तो 1 इंटू 4 का पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 3 64 होता है, तो ये 64 हो गया। इस तरीके से हमारे 3 जो ज्योमेट्रिक मीन आते हैं वो आते हैं 4, 16 और 64, ठीक है। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट 6 GM, ठीक है। दैट मीन्स हमें 6 ज्योमेट्रिक मीन पुट करने हैं, कहाँ पर, बिटवीन 8/27 एंड -5 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो A हो जाएगा वो हो जाएगा 8/27, ठीक है। जो हमारा B है वो है -5 1/16। इसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 16 5 जो होता है 80 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81/16, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जो n की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रखनी है कितनी 6, ठीक है, क्योंकि हमें 6 ज्योमेट्रिक मीन पता करने हैं। अब जो हमारा r होता है उसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा है, दिस इज b अपॉन a की पावर 1/n+1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। b हमारा हो गया -81/16, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है हमारे पास 8/27, ब्रैकेट कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी पावर 6 + 1 दैट इज 7। इसको देखते हैं अंदर में क्या होता है। 81/16 इंटू 27 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है, और ये 1 नीचे ही रहेगा, ठीक है, और इसकी पावर 1/7। अब आगे देखते हैं। 81 को हम लोग 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और 27 को हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 16 को हम लोग 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा ओवरऑल लिखा जाएगा -3/2 की पावर 7, ठीक है। नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी ऑड होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको -3/2 की पावर 7 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर हमारे पास कितना था 1/7, ठीक है। पावर की पावर जब इंटू होगी तो ध्यान दो 7 × 1/7, 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1।
इसका मतलब ये हो जाएगा -3/2, इसकी पावर 1 चाहे तो लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो r हमारा कितना आया है -3/2। ठीक है, तो जब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और a हमारे पास है, तो हम अपने 6 ज्योमेट्रिक मीन पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, r था। ठीक है, तो सबसे पहला जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होता है हमारा AR। ठीक है, a हो गया 8/27 इंटू r की वैल्यू है -3/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो ये हो गया 9। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसी तरीके से सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे, AR का स्क्वायर करेंगे। a हमारा है 8/27। ठीक है, r क्या है -3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 4 1 जा और 4 2 जा, 9 1 जा 9 3 जा, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2/3 और प्लस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड ज्योमेट्रिक मीन पता करना चाहते हैं तो हमें AR की पावर 3 रखना पड़ेगा। a हमारा हो गया 8/27 इंटू -3/2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/27 इंटू -3/2 का पावर, यहाँ पे देखो तो ऑड नंबर है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर कभी भी ऑड हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। 3 की पावर 3 होता है 27, 2 का पावर 3 होता है 8। ठीक है, 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, हमारा आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जी थर्ड, इसका मतलब थर्ड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन हमारा हो जाता है AR की पावर 4, दैट इज 8/27 इंटू -3/2 की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8/27 इंटू -3 की पावर 4, 81, 2 की पावर 4 16। ठीक है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर कभी भी इवन है तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर आता है 3/2। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन के पास जो है AR की पावर 5। ठीक है, तो a हमारा हो गया 8/27 इंटू r हमारा है -3/2 की पावर 5। ये हो गया 8/27। ठीक है, -3 की पावर 5 अगर करते हैं तो 243 आता है और ये माइनस का आएगा, अपॉन में 2 की पावर 5 दैट इज़ 32, 8 1 जा और 8 4 जा। ठीक है, उसके बाद 27 को अगर कैंसिल करते हैं 27 9 जा 243 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 9 टाइम में हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आएगा -9/4। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट हमारे पास और बचा हुआ है दैट इज सिक्स ज्योमेट्रिक मीन। तो सिक्स ज्योमेट्रिक मीन हमारा होगा AR की पावर 6, 8/27 इंटू -3/2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया 8/27। ठीक है, -3 की पावर 6 अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 729। ठीक है, और 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम में कैंसिल, 27 से इसको 27 टाइम में कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 27/8। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ज्योमेट्रिक मीन हमारे यहाँ पे गेन हो जाते हैं। हमसे 6 ज्योमेट्रिक मीन पता करने को बोला था और हमने सारे ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है द सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, 2 नंबर हैं, दोनों नंबरों का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर आर ए एंड बी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमें दिया गया है कि इन दोनों नंबरों का सम इज इक्वल टू है 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है, इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट करना है। ठीक है,
और इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और क्योंकि ये इसका 6 टाइम है तो आगे 6 लगा दिया। a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबरों का जो रेशियो है, ठीक है, इन दोनों नंबरों का रेशियो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा था, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। हमने वो नंबर सपोज कर लिए ए और बी, तो कंडीशन ये कहती है कि इन दोनों नंबरों का जो सम है वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से a + b इज इक्वल टू 6 √ab आ जाता है। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबरों का रेशियो 3 + 2√2 अपॉन में 3 - 2√2 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम a + b को 6 √ab के इक्वल लिख देते हैं, जो कि इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो क्या हम इस 6 को 2 √ab इंटू में 3 में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 और 2 जा इंटू करते हैं तो वापस से 6 आ जाता है। अब देखो ये 2 √ab इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो ये a + b के नीचे डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास बचता है कितना, 3। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी का यूज़ होता है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता क्या है, ये कहता है कि अगर कभी भी हमारे पास दो चीज़ें आपस में इक्वल रेशियो में हों, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम ऊपर रख दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस नीचे रख दें, तो ये ठीक दूसरे साइड में इसी ऑपरेशन के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारे पास a/b इज इक्वल टू c/d है तो हम लोग a + b अपॉन में a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d इजीली लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, दूसरी साइड में 3 के नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लोग 1 सपोज कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग ये लिख सकते हैं कि a + b प्लस में 2 √ab अपॉन में a + b माइनस 2 √ab इज इक्वल टू हो जाता है 3 + 1 अपॉन में 3 - 1। ठीक है, अब देखो क्या इस a को हम √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग b को √b का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ये हो गया 2 √a × b अपॉन में √a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में √b का होल स्क्वायर माइनस 2 √ab। ठीक है, दूसरी साइड में हमारे पास 3 + 1 4 आता है, 3 - 1 2 आता है, 2 1 जा और 2 2 जा, ये हो गया कैंसिल। क्लियर। अब देखो क्या होता है, इसको हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं a² + b² + 2ab के जैसा। ये हो गया a² + b² - 2ab के जैसा। तो इसको हम ऊपर वाले पोर्शन को लिखेंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर अपॉन में a - b, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि इनके ऊपर ये स्क्वायर का जो सिंबल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b इज इक्वल टू √2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, अपॉन में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पोर्शन आया है इसमें दोबारा से हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की ही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, इन दोनों का एडिशन, और नीचे इन दोनों का क्या रखेंगे, डिफरेंस। तो जब डिफरेंस करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दूसरी साइड में हमारे पास होगा √2 प्लस में 1 अपॉन में √2 माइनस का 1। यहाँ देखोगे b से b कैंसिल हो गया, यहाँ a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास ट्वाइस ऑफ √a आया है, ट्वाइस ऑफ √b आया है, इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है,
अब देखते हैं क्या बचता है। यहाँ से हमारे पास बचेगा अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि LHS में अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ये देखते हैं। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर करोगे सिर्फ b बचेगा। ठीक है, यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आगे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2a और b अपॉन में a² प्लस में b² माइनस में 2 √2 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है प्लस में 1। ठीक है, प्लस 2 √2 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 + 1 माइनस 2 √2। इसको आगे सॉल्व करते हो तो 2 + 1 3 आ जाता है, 2 √2 अपॉन में 3 - 2 √2। इसका मतलब कि a अपॉन b हमारे पास आता है 3 + 2 √2 अपॉन में 3 - 2 √2, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि इफ ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन नंबर a एंड b। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सपोज करते हैं लेट टू नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है वो ऑड के टर्म में है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शो दैट द मिडिल ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू √AB। ठीक है, तो हमसे ये प्रूव करने कह रहा है कि मिडिल ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू होगा √AB। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिक मीन पुट किए हैं। तो नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उनको हमें ऑड लेना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 2n + 1 टर्म्स ऑफ GM आर इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो देखो 2n + 1 टर्म हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, और एक टर्म ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस में 1 और प्लस में 2। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या होता है। 1 + 1 2। देखो कभी भी एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर को ऐड करते हो तो हमेशा जो आंसर आता है, ठीक है, वो भी ऑड होता है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आई हैं वो क्या है, ऑड है। ठीक है, अब अगर हमें कॉमन रेशियो निकालना हो, ठीक है, कॉमन रेशियो, तो हम क्या देखते हैं कि जो r होता है वो होता है b/a की पावर 1 अपॉन कितने ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं, 2n + 1। ठीक है, और +1, क्योंकि फॉर्मूले में नीचे होता है n + 1, n होता है कितने ज्योमेट्रिक मीन हमने इंसर्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं 2n + 1, तो इसलिए यहाँ पे 2n + 1 रखा गया है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा b/a की पावर 2n प्लस में 2। ठीक है, अब देखो हमारे सपोज ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 g3 और इस तरीके से करते हुए g 2n + 1 तक है। ठीक है, हमें इसका सबसे मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोगों को स्टैटिस्टिक में एक फॉर्मूला सिखाया गया है मीडियन टर्म का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मीडियन टर्म का क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला, जो कि होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। ठीक है, यहाँ पे n होता है कि पर्टिकुलर किसी सीरीज़ में कितने टर्म्स दी गई हैं। तो यहाँ पे देखो टर्म्स कितने हैं, 2n + 1। ठीक है, एक और +1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 को कॉमन कर लो तो 2n + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास आता है n + 1th टर्म।
इसका मतलब सबसे जो मिडिल में GM होगा वो n+1th टर्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे मिडिल GM इज इक्वल टू होगा G n+1th टर्म। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा AR की पावर n+1th टर्म। ठीक है, अब A हमारे पास तो A था, ठीक है, R हमारे पास आया है B/A की पावर 1/, यहाँ पे भी देखो अगर चाहें तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन करते हैं तो n+1 आता है, तो ये हो गया हमारा R। ठीक है, अब R की पावर हमारे पास क्या है n+1। ठीक है, तो n+1 और n+1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास बचता है A। ठीक है, B/A की पावर 1/2। क्लियर, इसको सेपरेट करते हैं तो देखो ये वाला जो A है इसकी पावर 1 इंटू में B की पावर हाफ अपॉन में A की पावर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर हाफ है तो हाफ। अब हमने एक चीज़ सीखा है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इसका मतलब 1 - 1/2 और B 1/2। तो यहाँ पर A की पावर भी हाफ आ जाता है और B की पावर भी हाफ आ जाता है। अब किसी भी नंबर की पावर अगर हाफ हो तो हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर में लिखते हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है √A √B। ठीक है, और √A इंटू √B अगर कहीं भी लिखा हो तो उसको हम एक साथ रूट के अंदर में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो सबसे मिडिल GM हमारा आया है वो फाइनली √AB आया है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है।